हेलो दोस्तों, हम आज आपको सिलाई सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बार मशीन के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि मशीन में क्या क्या चीज कैसे कैसे काम की ली जाती है। ठीक है, सबसे पहले ये बाग इसमें नलकी डालने के काम आती है। इसमें हम नलकी डालते हैं। हर शहर में, हर स्टेट में अलग अलग तरीकों से मशीनें बनती हैं। उसमें अलग अलग तरीकों से मशीनों में पार्ट्स दिखाए जाते हैं। सब में कुछ किंतु परंतु कुछ भी अलग चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे जो ये यूज में जो मशीन आती है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये वाला भाग में हम चक्री लगाते हैं। हमारे यहाँ पे चक्री बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या पता क्या बोलते होंगे, लेकिन हम यहाँ पे चक्री बोलते हैं। ये वाला चक्री डालने के काम आता है। सेकंड, इसमें नाप की पर्ची होती है। जिस कस्टमरों की हम नाप लेते हैं उनकी पर्ची भी डाल सकते हैं इसमें। जो जब भी सिलते हैं तो सामने रहे नाप हमेशा, तो इसमें ये ऐसे डाल दो, फिर इसको नाप लिया जाता है। इस पे देखा जाता है नाप ऐसे से देख, मतलब अलग जगह नहीं ढूंढनी पड़ती नाप की पर्ची के लिए। ये दो छेद हैं, ये वालों में इनके अंदर हम तेल डालते हैं। जो इस साइड से नीचे जाते हैं, इसके अंदर तेल जो गरारी होती है वो घूमती है ना, तब इससे टाइट वगैरह नहीं चलता है। इसमें तेल जाता है नीचे, एक बार डाल दोगे थोड़ी बहुत बूंद और इससे नीचे चला जाता है। ठीक है। अब ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम ऊपर नीचे करने के काम आता है। ये पैर को ये ऊपर नीचे करने के काम आता है। पैर, इस पैर को हम 1-1.5 पैर बोलते हैं। सिलाई में काम आता है ये यूज कि 1 पैर की सिलाई, 1.5 पैर की सिलाई, 2 पैर की सिलाई। सीधी भी होती है तो भी इन्हीं की वजह से होती है सिलाई, टेढ़ी भी होती है तो भी इन्हीं की वजह से होती है। ये वाला पाइपिंग में भी काम आता है, और इसके अलग अलग तरीके के अलग अलग चीज पैर भी आते हैं। इस पैर को हम खोल के अगर चेंज भी करना चाहें, कभी मिस्टेक हो तो कभी कभार इसमें चेक भी करना चाहिए आपको। इसको ऐसे खोलते हैं नट पेचकस लगा के, और इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ का वाला चपटा होता है या घसा हुआ आता है, या फिर कुछ भी अगर इसमें डिस्टर्ब होता है या फिर कुछ तकलीफ होती है इसमें, तो अब इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर इसको सही तरीके से, नए तरीके से अगर सफाई भी करते हैं तो भी इसको खोल के करें तो अच्छी तरह की जालियाँ खराब हो जाती हैं। मतलब ये दात्री बोलते हैं इसको हम हमारे यहाँ पे, इनको भी साफ किया जा सकता है। अब इसको ऐसे वापस लगा देते हैं हम। इसको ऐसे कस दिया, फिर पेचकस लेते हैं हम। दोनों साइड का पेचकस, एक माइनस वाला होता है और एक क्रॉस वाला होता है, सेट कर दिया। अब ये इसको देख लो, इसके सही है तो सही। अब हम आपको सुई के बारे में बताना चाहेंगे। सुई बहुत सी प्रकार की होती है, लेकिन हम ज़्यादातर यूज 14 नंबर की सुई लेते हैं, क्योंकि हमारा लेडीज़ का काम ज़्यादा है, इसलिए हम इसको सुई के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सुई को इधर से खोलते हैं, इसको खोल दिया, थोड़ा सा लूज कर लिया, इसको हटाना चाहे तो हटा लो। ठीक है। तो इसमें सुई इसको बोलते हैं, ये 14 नंबर की हम ऑर्गन की सुई यूज में लेते हैं। ठीक है। इसमें ये 2 भाग होते हैं, एक जिसमें बारीक नलीसी होती है और एक चपटा भाग होता है। नलीसी वाला भाग हम बाहर की तरफ रखते हैं। अब हम आपको वापस सुई लगाना बताते हैं। इसको उठाया, और ये वाला भाग दिख रहा है आपको, चपटा वाला, इसमें जिस दरार सी है बीच में, क्या पता आपको हमारी कैमरे की वजह से ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी आप कभी भी दिमाग लगाओ खुद का तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसको हमने ऐसे डाला और फिर ऐसे लगा दिया, थोड़ा सा लूज करके, थोड़ा सा फिटिंग करके, और पहले इसको छेद को देख लो। अगर ये वाला भाग इधर आता है तो सही है। सुई लगाने का तरीका बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि सुई टूटती भी है। इसको हमने ऐसे लगा दिया चपटा वाला भाग, और इसको हमने कस दिया, टाइट हो गया। अब हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे ये किस काम आता है। ये 2 काम आता है। एक तो जिसमें हम सिलाई लगाते हैं, इसको पीछे करते हैं नाम मात्र, तो इससे धागा जो पक्का बोलते हैं, जिसको पक्का कर देते हैं, जिससे ये धागा खुलता नहीं है, वरना अब ऐसे जड़ते करते हैं ना तो खुल जाता है सिलाई। एक काम तो ये आता है। दूसरा काम ये आता है कि इसको बैक लेनी होती है मशीन को, सिलाई बैक लेने, तो इसको नीचे तक रखते हैं तो बैक हो जाता है। एक ये काम आता है। अब ये इस नीचे वाले के लिए हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें 5 तक गिनती होती है, 1 से लेके 5 तक होती है। क्यों होती है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सिलाई को बढ़ाया जाता है। 1 नंबर पे बढ़ाया जब थोड़ा सा मोटा हो जाता है, 3 नंबर पे और ज़्यादा मोटा हो जाता है, 4 नंबर पे थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। मतलब सिलाई को ज़्यादा दूरी तक बढ़ाना, इसको ऐसे सेट किया जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करते ना, तो इससे सिलाई कम बत्ती ज़्यादा की जाती है, मोटी पतली कम,
इसको ये काम आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेचकस। तो ये हमने तो घिस के पतला कर रखा है, लेकिन आप लोग जो सिंपल पेचकस आता है इस साइज का, वो आप लेके रख सकते हैं। हम तो इससे क्या खोलते भी हैं साथ साथ में, कोई कपड़ा अगर खोलना होता एंटोन इससे खोल लेते हैं। ले अगर आप ये ऐसा पेच कर रखोगे, यहाँ पे कई लोग कील भी रखते हैं, कोई सीखता तार भी रखते हैं, कोई मतलब एल्यूमिनियम का या किसी का भी चीज़ का तार यहाँ पे डाल देते हैं। वो ये क्यों काम आता है? एक तो ये कभी कभार इसको खोलने खालने के लिए काम आता है, दूसरी बात इसको चक्री भरते हैं हम, इसको धागा भरते हैं ना बोबिन में, उसके काम आता है। इसको हमने ऐसे डाला रहता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये बोलते हैं इसको मशीन का चक्का, मशीन का चक्का बोलते हैं। इसको हम फैन बेल्ट बोलते हैं। ये रेडीमेड भी आता है, और हम नाड़ा सिल के फिर उसको बल्ब लगा के फिर इसको अटैच करते हैं। ये फंटा आता है, ये अलग साइज का फंटा है, हल्का भी आता है इसमें। भारी इसलिए लाते हैं हम कि मतलब मशीन जब चलती है तब दौड़ती है तब आगे सरकती जाती है, धीरे 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 ऐसे सरकती जाती है। इसलिए हम इसको जितना वजन रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे वजन के हिसाब से चलेगी नहीं। नॉर्मली कोई काम करता है थोड़ा बहुत तो उसको पतला फंटा ले आना चाहिए, वो 300 रुपये का फंटा आता है या 700 रुपये का फंटा, उससे भी महंगा आता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं लेते हैं। अब आपको हम धागे के डालने के काम में किस किस चीज़ में काम आती है, धागा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे डालते हैं कैसे लगाते हैं। ये वाला होता है, इसमें धागा पहले डालते हैं, इसमें पहले डालते हैं, फिर यहाँ से घुमा के ऐसे धागा डालते हैं, फिर ऐसे डालते हैं इसमें। ये स्प्रिंग का ये जो भाग है इसको साथ में लेके इस साइड में करते हैं, इसको धागा इस साइड से ना लेके इस साइड से लगाते हैं, और फिर इसको ऐसे ऊंचा किया, धागे को बड़ा किया थोड़ा सा, और फिर इस छेद में डाल दिया। छेद में डालने के बाद में यहाँ से इसमें डालना चाहो तो इसमें डाल सकते हो, नहीं भी डालना चाहो तो कोई बात नहीं है। फिर सीधा सुई में लगा दो, इसको हम सुई में लगा देते हैं। आपको पूरा वीडियो इस धागे के ऊपर हम आपको आगे बताएंगे। ये डाल दिया। अब ये वाला भाग इसको धागे को कम बत्ती करने में आता है, मतलब धागा खिंचाव होता है ना ऊपर वाला, अगर धागा ढीला होता है तो इसको टाइट कर देते हैं ऊपर वाला, अगर धागा टाइट होता है ऊपर वाला धागा तो इसको हम लूज कर देते हैं। इसको ये इसी काम आता है। इसको धागा अंदर से डाला, ये स्प्रिंग इसमें लगी होती है, स्प्रिंग की वजह से इसको मतलब टाइट लूज किया जा सकता है, ऐसे ऐसे टूट टाइट और लूज किया जा सकता है। अब हम आपको बोबिन के बारे में बताना चाहेंगे। बोबिन इस मशीन की इस प्रकार की दिखने में लगती है, छोटी मशीन की दूसरी प्रकार की आती है, और जैक मशीन आती है उसकी भी करीबन मतलब यही आती है, ये मान लो आप। बाकी हमने इसको ज़्यादा यूज नहीं लिया था, लेकिन हमें पता है कुछ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बोबिन। ये नीचे डलती है धागा, इसमें इसके अंदर चक्री डलती है। ठीक है, ये तो इसका भाग हो गया। अब हम चक्री के बारे में बात करते हैं। कई लोग कहते हैं सफाई नहीं आ रही है धागा में, धागे में सफाई नहीं आती है, वो नहीं आता, धागा टाइट होता है, लूज आता है, लच्छे पड़ते हैं। वो किन की वजह से आता है मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ। बाकी कुछ कारणों से मशीनों की भी कमी होती है। जैसे ये चक्री है, इसमें टूटा हुआ, टेढ़ा हुआ, तिरछा हुआ है, हम इसको ले लेते हैं काम में कभी कभार मजबूरी में, लेकिन इसको लेना नहीं चाहिए काम में। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट हो चुकी है। ज़्यादा महंगी नहीं आती, 1 रुपये की आती है अगर लाना चाहो तो, 1 रुपये की आती है। इसको टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं तो इसमें क्या आता है, इसमें डलते हैं तो ये घूमती नहीं है, फिर इसके अंदर घूमती नहीं है तो धागे पे असर पड़ता है, कभी टाइट आता है, कभी लूज आता है, कभी सफाई नहीं आती है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ये रही बात दूसरी, ये आती है चक्री डालने को, तो इसमें डाल सकते हैं अपन, लेकिन ये आती है छोटी मशीनों के लिए, जो अपन महिलाएं घरेलू में घर में काम में लेती है ना, जो नीचे बैठ के सिलते हैं उस पर। तो उसका वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में बताएंगे, उसके बारे में कभी बताऊंगा आपको। तो ये वाला उसमें आता है। रही बात ये ब्लेक आती है, तो इसके अंदर ये जो अंदर चला जाता तो कुछ कुछ, तो इससे भी धागे में कमी आती है, कभी टाइट आता है, कभी ढीला आता है, कभी लूज आता है, ऐसे। तो इसको भी यूज नहीं लेना चाहिए। कभी कभार अपन जर लगी हुई चक्री को काम में ले लेते हैं, तो उससे क्या है कि ये जर लगी है तो चिकना है एकदम से, तो इसको खुरदरी में डाल देंगे ना तो उससे ये अटकेगा जर की वजह से, इसलिए इसको भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? महंगी नहीं आती है, देखने में तब उनके पास लग रही है कि पड़ी है, लेकिन हमें नहीं हिलानी चाहिए हर बार नहीं लानी चाहिए। तो कम से कम फ्रेश लानी रखनी चाहिए। जैसे ये वाली चक्री आती है, छोटी आती है, ठीक है, तो कई मशीनों में सेट होती है, कई में नहीं होती है, तो सब में होती है होने को तो, लेकिन कभी कभार इससे भी फर्क आता है। इसको ना लेके एकदम से आजकल इस प्रकार की नई चक्री चल रही है,
इस प्रकार की नई लानी चाहिए, एकदम फ्रेश, कहीं कुछ नहीं है, घसा हुआ नहीं है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं है। इस चक्री से क्या है कि धागे की मशीन की कमी से अगर कोई कमी आती है तब तो कोई एक अलग बात है, लेकिन हमारी चक्री की वजह से अगर कोई कमी आती है ना, वो उसको अपन धागे की कमी निकलेगी, फिर बार बार में सीलने में हमें उलझन होगी कि भाई कैसे आ रहा, खराब हो रहा है, बार बार में मिस्त्री को याद करेंगे। कई महिलाएं होती हैं जो मतलब घर में नहीं कर सकती ठीक मिस्त्री को, छोटी छोटी बातों के लिए आपको मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, इसलिए आप उनके टाइम बचाने के लिए आप उनका ध्यान रखें। इसलिए बहुत सी प्रकार की हमारे पास चक्रियाँ हैं जिनमें कुछ कुछ कमियाँ हैं, ये भी टेढ़ी हुई है, ठीक है। अगर फिर भी कोई कमी आती है तो आप इसको मतलब ये खुरदने होती है ना, इसको घस सकते हैं, वो नीचे पत्थर के ऊपर, इसको क्या खुरदने मिट जाती है, फिर इसको यूज में लेना चाहो तो अच्छी बात है। अब हम आपको वीडियो आप बता चुके हैं, जितना आज बताना था अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव, शिकायत, जो भी आपको सवाल पूछना है, वो जो भी आपको हमसे पूछना है, या फिर कोई भी हमें सुझाव देना चाहता है, या फिर हमारी कोई भी शिकायत है, या कोई भी आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो हमें बताएं आप कमेंट बॉक्स में। हम उसके लिए अलग तरीके से आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, क्योंकि हर किसी का अलग अलग तरीका होता है समझने का। किसी को कोई तरीका समझ में आता है, किसी को कोई तरीका नहीं आता है, इसलिए हम आपको हर चीज़ का अलग वीडियो भी करके दिखाएंगे। हमारे पास हर चीज़ को समझाने का तरीका है, बस आपका समझने की इच्छा होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए, बाद में समझाना हमारा तरीका है। हम आपको हर वीडियो का अलग तरीके, अलग नजरिए, अलग बोलचाल से हम आपको वो वीडियो समझा सकते हैं। बस आप हमें से जुड़े रहें और हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, और हमसे जो भी शिकायत है वो हमारे सुझाव, शिकायत, सवाल जो भी हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दें।